मंगल भवन मंगल हारी। परीक्ष, कल हमने देखा किस प्रकार से इंद्रजीत ने मायावी शक्तियों का उपयोग करके राम और लक्ष्मण के ऊपर नाग अस्त्र डाल दी, प्लस सारे मुख्य वानर लीडर्स सुग्रीव, अंगद, नल, ये सब जाम्बवान, इन सब को बुरी तरह से परास्त कर दिया। हनुमान की तरफ इंद्रजीत ने एक बहुत बड़ी तलवार डाली। इंद्रजीत ऐसी माया से खेल रहे थे, हालांकि वानर भी चपल कम नहीं थे, लेकिन इंद्रजीत की माया इतनी प्रभावी थी कि इंद्रजीत का रथ जो है वो ऐसे फ्लैशेस में कहीं तो दिखता गायब हो जाता। इंद्रजीत का आर्मर, उनके जो हाथों में बाजूबंद है, उनका जो मुकुट है, बाकी जो चिलखट डालते हैं, वो सब ऐसे फ्लैश की तरह दिखता और निकल जाता। हालांकि इंद्रजीत और उनके घोड़े किसी को दिख नहीं रहे थे, लेकिन उनके चलने की या उड़ने की आवाज या रथों के पहियों की घूमने की आवाज ही आ रही थी। सो नाउ ऑल द वानरास except for the main leaders, because main leaders were wounded and they were close to Ram and Lakshman. But all the Vanaras, seeing their leaders wounded and Ram Lakshman wounded, they practically went into a hysteria. और ऐसे पागलपन में उन्होंने इंद्रजीत के ऊपर बहुत तगड़ा ताबड़तोड़ हमला किया। कई सारे, मतलब जितना भी इंद्रजीत की आवाज सुनते, उसके घोड़ों के टापों की आवाज सुनते या रथ के पहिए की घूमने की आवाज सुनते, सारे वानर बड़ी बड़ी चट्टानें, पहाड़ या पेड़ों के तने, ये सब मार के उड़ाते। इंद्रजीत अपने सारे बाणों से उन सारी चीजों को ध्वंस करते आ रहे। हम देखते हैं जब प्रायः लक्ष्मण और राम नीचे गिर गए, उनके शरीर से बहुत खून बहा, इंद्रजीत ने हंसी के ठहाके लगाए। इंद्रजीत अभी भी किसी को दिख नहीं रहे थे, केवल सुनाई दे रहे। इंद्रजीत ने कहा कि अरे मैं जानता हूं मैं कौन हूं, मैंने देवताओं के राजा इंद्र के ऊपर विजय प्राप्त की है। इन दो मनुष्यों को तुम सारे वानर लेके आते हो, और मेरे पिताजी ने जो तुम्हारे और तुम्हारे पिताजी के साथ अच्छा व्यवहार किया है, वाली के साथ, पर भूल गए हो नालायको। देखो अब तुम नहीं रहोगे और राम और लक्ष्मण तो ऑलरेडी नहीं है। ऐसा कह करके इंद्रजीत जोर से हंसने लगे और बाकी वानरों को राक्षसों के हवाले छोड़कर युद्ध भूमि से निकल गए। उन्हें लगा अरे राम और लक्ष्मण नहीं है, मेरा यहाँ रह करके फायदा क्या है, बाकी सारे जो महारथी हैं वो भी तो भी चले ही जाएंगे। हनुमान जी इसी बीच में he came close to Ram and Lakshman. Everyone is seeing क्या हो रहा है। इंद्रजीत रावण के पास गए और रावण को जा करके अपनी आप बीती बताई, उन्होंने क्या क्या किया। रावण was so happy, he also took it for granted कि हमने युद्ध जीत लिया है, पहली ही रात में हमने युद्ध जीत लिया है। रावण was so excited coming to the conclusion that everything is over. He ordered a festival on that night in Lanka. Yes. So सारे राक्षस जो युद्ध भूमि में एकदम ऐसे तैयार खड़े हैं, सब वापस आते हैं, सब मदिरा में और भोग विलासिता में डूब जाते हैं। रावण का कहर कम नहीं हुआ। रावण ने तुरंत त्रिजटा को बुलाया, आओ और सीता को लेके जाओ पुष्पक विमान के ऊपर, और पुष्पक विमान के ऊपर से उसको दिखाना वो रणभूमि का भाग जहाँ पर उसका पति मरा पड़ा हुआ है, जाओ देख करके। त्रिजटा तुरंत सीता को लेकर के पुष्पक विमान के ऊपर बैठ करके वो रणभूमि के पास आई, और रणभूमि सीता देख रही है, लंका के अंदर जश्न का माहौल। और जैसे ही रणभूमि में आई, रणभूमि में आते आते वो जश्न का माहौल
एक शोक वार्ता में डूब गए। एवरीवन इज सराउंडेड, और क्यों शोक है? देखती है राम को इतना बाण लगे, लक्ष्मण को इतने बाण लगे, इतना रक्त बह रहा है। सीता began crying, uncontrollably sobbing. त्रिजटा ने उसे ढाढ़स बनाया, कहने लगी देखो जैसे दिखता है वैसा नहीं है। क्यों? फर्स्ट इज पुष्पक विमान ऐसा बनाया गया है, उसकी प्रोग्रामिंग ऐसी है कि किसी भी कोई भी विधवा स्त्री को लेकर के ये उड़ेगा ही नहीं। अगर आप विधवा हो जाते, ये पुष्पक विमान उड़ता ही नहीं। ये पुष्पक विमान उड़ रहा है, मीन्स आप अभी भी सुहागन हो। सेकेंड, वो कहती है कि देखो सारे वानर राम और लक्ष्मण के इर्द गिर्द खड़े हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। अब किसी शव को कोई क्यों प्रोटेक्ट करता है? शव का तो प्रोटेक्शन नहीं होता, शव का तो दाह संस्कार होता है। तीसरा, वो कहती है देखो वानर चिंतित है लेकिन रो नहीं रहे। तो अगर वो रो नहीं रहे, इसका मतलब अभी भी बाकी है। सीता वॉज लाइक, ये दूसरी बार था जब सीता को अपने शोक से त्रिजटा बाहर निकाल रही थी। त्रिजटा कहती है प्लीज डोंट वरी। वो पुष्पक विमान को पीछे लेके जाती है और रावण के महल में पाक कर पहले सीता को अशोक वाटिका छोड़ती है और रावण को अपने महल में पुष्पक विमान को डाल देती है। इसी बीच में लंका पूरी तरह से जोश में है, होश में है, और सारी वानर सेना सोच रही है अब क्या होगा।